बड़ी गर्मी है भाई। शुक्र है अम्मा, मरियम ने सफाई तो करवा दी है। तुम ऐसा करो, उससे बोलो खाना भी लगवा दे, बड़ी भूख लग रही है। मरियम, ए मरियम, खाना लगा, बहुत तेज भूख लग रही है। अम्मा इसे तुम संभालो, मुझसे नहीं संभाला जाता ये। ना बाबा, मुझे नहीं संभालना आता, लगता है मैं भूल गई हूँ बच्चे पालना ही। मरियम, बेगम साहिबा खाना लगा दिया है। चल ठीक है। अच्छा लो, इसे भी संभालो। तुम ही पकड़ो इसे, मैं फ्रेश होके आती हूँ। चल ठीक है, तो फ्रेश हो जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस बात पर इतना गुस्सा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। ना किसी की बात मानती हो, ना किसी की सुनती हो, हर वक्त मुंह बना कर रखती हो। प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं है, मैं किसी से मुंह बनाकर नहीं रखती। अच्छा, तो कल रात को जब अब्बू ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, तुम आई क्यों नहीं? तुम्हें पता है सबके सामने कितनी बेइज्जती हुई मेरी? आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं। जब गोशी आपको खाने पर बुलाने आई थी, आप उसके साथ चले गए थे। आपसे ये नहीं हुआ कि आप मुझसे पूछ लें कि हानिया तुम भी चलो मेरे साथ खाने पर। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? तुम इस घर में मेहमान तो नहीं हो, तुम खुद आ सकती थी। राहिल, आपको ना लड़ने का मौका चाहिए। यही बात मैं तुम्हें कहना चाहूंगा। अम्मा, कितना प्यारा है ना ये। लेकिन अम्मा, ना ये शहरियार भाई से मिल रहा है और ना ही सना से। अरे ये ना बिल्कुल अपनी दादी पे गया है। माशाल्लाह, अल्लाह बख्शे उन्हें, नए नक्श तो दादी की तरह ही है ना सना? हाँ अम्मा, मैं तो सोच रही थी इसको ना मरियम ही संभाल लिया करेगी, मैं ना उसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि अब ना मैं बच्चे नहीं संभाल सकती, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे भाई, इसका कोई अच्छा सा नाम तो सोचो। कब तक मुन्ना मुन्ना कहते रहेंगे इसे हम? हाँ, और कोई जोरदार नाम होना चाहिए, मेहरू के बेटे से भी अच्छा नाम। जवार। अम्मा ये कैसा रहेगा? बहुत अच्छा नाम है। अब देखना, यही नाम ना तुझे मेहरू के सामने लेके खड़ा करेगा। इसका मतलब है अब इन लोगों से निमटने का वक्त आ गया है। आप खुद सोचें मेहरू भाभी, सारा भी तो यही चाहती थी ना कि उसकी वजह से किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद ना हो। शामिर, आप भूल रहे हैं कि सारा ये भी नहीं चाहती थी कि वो किसी और मर्द की दूसरी बीवी बनने को राजी हो जाए। यही वजह है कि वो उलझन का शिकार हो गई है। उसे खुद नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करे। आपने भी तो उसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं तो खुद बहुत परेशान, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आप ऐसा करें कि सारा को थोड़ा वक्त दें, इतनी जल्दी फैसले के लिए इसरार मत करें। तो ठीक है, फिर आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप सारा को समझाएंगे, क्योंकि मैं किसी भी हाल में सारा को खोना नहीं चाहता। ठीक है, मैं सारा से बात करूंगी और उसे समझाने की भी कोशिश करूंगी। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे इसी तरह गायब दिमाग से खड़ी रहोगी तो क्या खाक काम करोगी? जरा भी काम में ध्यान नहीं है तुम्हारा। ये ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस बस, तुम्हारी इसी मैंने ना मेरे बेटे का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा?
मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ वही कर रही हूँ जिसकी तुम हकदार हो, और अभी तो आगे आगे देखना और क्या क्या होना बाकी है। क्या सोच रही हो? अजीब सी उलझन का शिकार हो गई। एक तरफ शाहमीर की मोहब्बत का एहसास, दूसरी तरफ मुझे डर लगता है कि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों है? तुम्हें यकीन है ना कि तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो तुम्हारे साथ भी गलत नहीं होगा। फिर भी मुझे बहुत डर लगता है मेरे। इसमें डरने की क्या बात है सारा? मुझे और मेरी खुशियों को कोई नुदरत की आना लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा सारा। नुदरत के साथ तुमने कुछ गलत नहीं किया, वो अपनी महरूमियों की जिम्मेदार खुद है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही। शहरी के आने के बाद ही कोई फैसला करना। हाँ, शहरी की राय भी मिल जाएगी तो तुम्हारे लिए फैसला करना और आसान हो जाएगा। शहरी वापस कब आ रहा है? पता नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? क्यों, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? बहुत अच्छी तरह नजर आ रहा है जो कर रही हो ना तुम। तो फिर पूछ क्यों रही हो? क्योंकि मैं खाना बना चुकी हूँ, फिर इसकी क्या जरूरत? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ? और तुम होती कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाली? मैं इस घर की बहू हूं और मुझे पूरा हक है पूछने का। मुझसे तो कभी मेरी अम्मा ने नहीं पूछा, तो तुम क्या चीज हो? गोशी, अब तुम हद से बढ़ रही हो। मैं हद से बढ़ रही हूँ? तो फिर ठीक है, तुम भी अपनी हद में रहो और जाओ यहाँ से। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अपने कमरे में जाओ, क्योंकि तुम्हारी हद सिर्फ वहीं तक महदूद है। मैं अपने काम में किसी की मुदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। भला देखो तो सना की माँ को, है ऐसी हालत में गुजरांवाला लेके चली गई और फिर रातों रात बच्चा लेकर वापस आ गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई दरख्त पे लटका हुआ है था बच्चा, तोड़ के ले आई हो। दादू, आप घर की बड़ी हैं, कम से कम आपको बता के आपसे पूछ के तो जा सकते थे ना वो लोग। अरे ऐसी घटिया औरतों का पता थोड़ी चलता है। अरे ना जाने किस खानदान से ताल्लुक रखती हैं दोनों। महरू, तुम क्यों इतनी खामोश हो? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। अरे तुझे किस बात का डर लग रहा है? तूने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सना के आगे शहरी को कुछ नहीं दिखाई देगा। कैसे कुछ नजर नहीं आएगा? मेरा शहरियार इतना ना समझ नहीं है। लेकिन दादू, आप सना को अच्छी तरह जानती हैं, कितने गुण हैं उसमें शहरी को अपने बस में करने के लिए। बल्कि अब तो पूरी तरह वो उसे अपने बस में कर लेगी। फिर क्या करूंगी मैं? अम्मा, इस बच्चे ने मुझे मेरी छीनी हुई जगह वापस दिला दी। अब बस कर दे, अब तो इस बच्चे के गुण गाती रहेगी। और माँ ने जो ख्वाब छानी है वो याद है तुझे? है अम्मा, मेरी हर कामयाबी के पीछे तुम्हारा ही तो हाथ है। तुमने हर जतन किया है मेरा घर बसाने में। और सिर्फ घर बसाने में नहीं, शहरियार के दिल में भी तेरी जगह बनाने में मैंने तेरा बहुत साथ दिया है। तो अम्मा, अब क्या एक एक चीज गिनवाती रहोगी? बोल तो रही हूँ, सारी कामयाबी के पीछे तुम्हारा ही तो हाथ है। तुम नहीं तो मैं भी नहीं। गिनवा नहीं रही, जता रही हूँ कि शहरियार खुश होके जब अपने खजानों का मुंह तेरी तरफ खोले ना, तो माँ को ना भूल जाना। अम्मा, ऐसा पहले कभी हुआ है जो अब जता रही हो? जो सब कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है।
और अब ये बच्चा शहरी के हर खजाने की चाबी है जो मेरे पास है। जो तू सारी जिंदगी भी हासिल ना कर सके, अब सारी दुनिया मिलकर भी तुझसे छीन नहीं सकती। और ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार शरियार आ जाए फिर देखना कैसे तुरुप के पत्ते खेलती हूँ। इस सारा मेरू दादू सब तितर हो जाएंगे और रहेगी बस तू और तेरा राज बस। ऐसा क्या प्लान है अम्मा, मुझे भी तो बताओ। और वक्त आने पे पता चल जाएगा तुझे। अब ऐसी क्या बात हुई, मुझसे क्या पर्दा। सुना, कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, पता चल जाएगा वक्त आने पे। अरहम, मामा बहुत परेशान है। मुझे किसी की औलाद से जेलसी नहीं हो रही है, लेकिन अरहम, अगर तुम्हारे नए भाई ने तुम्हारे पापा की सारी तवज्जो छीन ली तो, अगर सना ने मुझे तुम्हें उनकी जिंदगी से एक बार फिर निकाल दिया तो, अरहम, तुम और मैं जमीन की जगह साबुन के झाग पर खड़े। तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है मेरे बच्चे, लेकिन कोई चाहता है कि तुम्हारी और मेरी आंखों में सिवाय आंसू के कुछ ना दिखाई दे। लेकिन मेरा अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, वो तुम्हें और मुझे कभी बेआसरा नहीं होने देगा, कभी नहीं। राहिल की नाराजगी कब तक चलती रहेगी? ये बात तुम मुझसे मत पूछो, अपने आप से पूछो। आपको नहीं लगता कि कोई हमारे दरमियान लड़ाई करवा रहा है? कोई नहीं लड़वा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है ना, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। ठीक, जब आप एक तरफा नजरिया बनाकर बैठ ही गए तो बात करना ही फजूल है। नानी, पहले तुम अपना लहजा देखो, तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे। छोटी सी बात होती है और बात सुनने से पहले ही तुम भड़क जाती हो। तुम खुद फैसला करो, क्या तुम पहले ऐसी थी, इस तरह रिएक्ट करती थी? मुझे गुस्सा आ जाता है राहिल, जब आप दूसरों की हिमायत करते हैं और मुझे गलत साबित करते हैं। गलत फहमी से बेहतर तुम अपनी उन गलतियों को सुधारो जो तुम्हें मुझसे दूर लेकर जा रही। गलतियां? बताइए, क्या है मेरी गलती? छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा इशू बना लेती हो। जो बातें आराम से हैंडल हो सकती हैं, उस पर तुम चीखने चिल्लाने लग जाती हो। और ऐसा इंसान सिर्फ उस वक्त करता है जब वो इनसिक्योर फील करता है। अच्छा, तो आपको लगता है मैं फजूल में लड़ाइयाँ करती हूँ, मैं इनसिक्योर हूँ। मेरे सर पर एक तलवार लटका कर रखी हुई है और बोलते हैं कि मैं फजूल में लड़ाइयाँ करती हूँ। मैं इनसिक्योर हूँ। अगर तुमने अपना रवैया ऐसा ही रखा ना, तो तुम मुझे जरूर खो दो। अहमद को नहीं बताया कि तुम शादी कर रहे हो? जाहिर है उसके पापा दूसरी शादी कर रहे हैं, तो उसका तो खूब तैयारी और धूमधाम से आना बनता है ना। ये मेरा और मेरे बेटे का जाती मामला है, तो बराए मेहरबानी तुम इसमें दखलंदाजी मत करो तो अच्छा होगा। क्यों? मैं क्यों ना करूं दखल अंदाजी? सारी टेंशन तो मेरी है भाई।
शादी वाला घर है, शादी की तैयारियां, तुम्हारी होने वाली बीवी की शॉपिंग, सब तो मुझे ही करना है ना। भाई मैं नहीं चाहती कि कोई ये कहे कि शाहमीर की दूसरी शादी में कोई कमी रह गई है। For God's sake, मुझे स्ट्रेस देना बंद कर दो। स्ट्रेस? नहीं नहीं, स्ट्रेस तो तुम्हें अभी मिलनी है। अभी तक तो सब बहुत सुकून में है। तुम्हारा सुकून तो मैं बर्बाद करूंगी। इतने सालों से यही तो कर रही हैं, और क्या करेंगे? नहीं नहीं, इतने सालों से तो मेरा बहुत नरम रवैया था। अलबत्ता अब तुम्हारी जिंदगी में हर आने वाले दिन को तुम्हारे लिए अजियतनाक बनाने की कसम खाई है मैंने तुमसे कहा था शामिर, अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। अब चॉइस इज योर्स, या तुम दूसरी शादी कर लो या फिर खुदकुशी। जो भी करोगे तबाही तो तुम्हारी ही होगी। और हाँ, अब तो मैंने ये भी सोच लिया है कि मैं खुद तुम्हारा रिश्ता लेके उनके घर जाऊंगी। ठीक है?